साथियों, भैया मेरे दोस्त, जय मां भवानी की जय मां भवानी की जय मां भवानी की। साथियों, अपने सरदार जी का डाकू राका सिंह का आने का वक्त हो चुका है। आइए लाइन से लग जाइए। आने का इंतजार किया जाए। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, तो हम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान की क्या बात है सरदार जी? नहीं, बहुत बड़ा एहसान किया जो इस काबिल बनाया। बंदूक चलाना, शमशीर चलाना, घोड़े की सवारी करना, जो तालीम सीखा है वो तुम लोगों से सीखा है। सरदार जी, और आज से लोग हमें रामू नहीं जानेंगे, फिर क्या जानेंगे सरदार बल्कि जी? आज से लोग हमें डाकू राका के नाम से जानेंगे। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान। क्या फरमान है सरदार? और नागराज दुश्मन मेरा भाई सोलापुर तर राज दुश्मन मेरा सोलापुर तर दरमियान राणा का बड़ा पिसर है और नाग पौनिया बड़ा भयंकर वो काला पिसे है। बहन का खून कर दिया बन कर अभय निडर है। मेरी बहन का खून कर दिया बन कर अभय निडर है। और फकत 500 रुपए खातिर किया मुझे बेघर है। बदला कभी साथियों, जी, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आया है। आज हम सोलापुर गांव चलेंगे। बहुत अच्छी बात सरदार। सोलापुर गांव चलकर राणा की हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा। खून की होली खेला जाए।
सुनाना चाहता हूँ। बोलो। सरदार जी, ठाकुर राणा सिंह के छोटे बेटे मंजीत की शादी हो गई है। क्या? यानी राणा के छोटे बेटे मंजीत की शादी हो गई है। और अच्छा हुआ, जान भी लूंगा, साथ साथ धन भी लूटूंगा। देर करने का वक्त नहीं है। हवेली के चारों बारूद का जाल बिछा दो। बिछवा दिया जाएगा सरदार। कोई सर उठाने की कोशिश करता है उसे गोली मार दो। तुरंत गोली मार दूंगा सरदार। इसी वक्त तैयारी बना और पहली डकैती राणा की हवेली में होगी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ मेरे। ये क्या देख रहा हूँ भैया? घर के लोग कहाँ मर गए? है कोई है भाई? अरे सब घर के लोग कहाँ चले गए भैया? ये घर के लोग कहाँ गए? मालूम नहीं बाबू साहब। पागल क्या मालूम नहीं? कहाँ था? बाबू साहब, आपके जाने के बाद मैं अपने घर चला गया था। What? घर चला गया था? जी बाबू साहब। घर में क्या हुआ? अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे घर जाना पड़ा। Oh God, how sad he lost. तेरा फादर इल था? जी बाबू साहब। ठीक है कि नहीं? जी बाबू साहब। और यहाँ कब आया? अभी आ रहा हूँ बाबू साहब भागते हुए। तो घर के लोग मिले कि नहीं? नहीं बाबू साहब, हो सकता है कमरे में आराम कर रहे हो। अबे तो मेरे को मेंटल करेगा क्या? अरे ये 10 बजे कोई रेस्ट करने के समय है क्या? पिताजी वापस आ गए हैं माँ। पिताजी वापस आए? हाँ माँ, अब क्या होगा? अगर देखा पूछेंगे बेटा। तो क्या कहेंगे माँ? अब बहन तुम्हारे बाप आई पहले यह पूछी बहुरिया कहाँ गए? तो बोलो कहना क्या है? और जितना बताया उतने बताया नहीं, बार मखान निकाली। कहना क्या है? अगर पूछा तो बहुरिया कहाँ गए तो बता दिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथे भाग गई। चलो ठीक है माँ। बाकी हम बता रहे वैसे। ठीक है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? पैर छोड़! पैर छोड़! अरे पैर छोड़, गिर जाऊंगा। नालायक! अगर मेरा चश्मा टूटा तो मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा, बता दे रहा हूँ। तू कारण कर रही है, मेरे को अंधा कर रही है। नालायक कहीं की। क्या हुआ डार्लिंग? Whipping show, my darling. Whipping show. What happened? Speak out. Oh God. Come on. नालायक की और जिगर में लगी कैसे गम की कटारी। और बताओ हुए अश्रु क्यों आज जाती।
मुकाबला टूट जाएगा, बता दे रहा हूँ। ना लायक तू मेरे को अंधा करना चाहती क्या रे? बिल्कुल निशाना लगा करके आंख में मारती है। बहू है कहाँ, दोनों क्यों रो रहे हो, और पड़ी कौन विपदा जो तुझ भी सारी। अजी बहू कहाँ है? जोरे घोड़े जैसा मुंह लटका लिया, बोलता नहीं है। अरे चुप हो जा, कोई मर गया है क्या? चुप हो जा। अभी क्यों मर रही है ये? बहुत गजब हो गया है बाबूजी। और बहू लेके जेवर सभी भग जेवर गई है। बहू लेके जेवर सभी भग गई है, और हवेली की आबरू पितालत गई है। पिताजी, बहु सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के साथ भाग गई, फिर की सारी इज्जत मान मर्यादा को खा खा बहू जेवर लेके जाएगी? अरे तुम लोग क्या जानो बहू, मैं जानता हूं। जब वो पैदा हुई थी मैं अपने घर, अपने दोस्त के घर पे था। बहू के संस्कार कैसे हैं वो मैं जानता हूं। हमारी बहू मर तो सकती, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत वो कभी नहीं कर सकती। सावित्री देखिए ना, लाइक क्या बक रहा है। ये कह रहा है कि बहुत सारे जेवर लेके चली गई। मैं आत्महत्या कर लूंगा, समझाने तो कंटा मारूंगा इसको मैं। और मैंने कहा था नहीं शादी करिए, मैंने कहा था नहीं शादी करिए, मगर बात मानी गई ना हमारी। बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए। अरे मोरे करमवारे आखिर मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी भैया? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूं कि मेरी बराबरी का कोई भी जमींदार नहीं है, और जमींदारी तो गई भाड़ में। मेरा बेटा तो एक बैरिस्टर है, फिर मेरी बेटी को छोड़ करके दूसरे लड़के को क्यों लाइक करेगी, क्यों लव करेगी? नो, आई कैन नॉट बिलीव यू। बहू कहाँ है? साली पता नहीं, मारूंगा कंटा मारूंगा। बोल बहू किधर है? स्वामी जी तो कहा हमारी बात पे विश्वास नहीं ना, हमार बातों का नाटक लागत है। हम तुम्हार कसम खा के कही था बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए। चली जाओगी, बता दे रहा। अरे मेरे सर पे हाथ रख रही है तू, मेरी कसम खा रही, मेरे को मारना चाहती है, अपने मांग के सिंदूर को मिटा देना चाहती है नालायक। अरे कसम खाना तो अपने बाप की कसम खा जा करके, मेरी कसम क्या खाएगी? अभी बताता हूँ, अभी तुम दोनों की चर्बी खींचता हूं मैं। एक कोई है बे, इधर आओ, सामने आ। तू घटनापुर जा। प्रताप सिंह के यहाँ जा और प्रताप सिंह से पूछ उसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं पहुंची है तो प्रताप सिंह से कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है। वहां के सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है।
अगर वो पूछता है कि ये खबर किसने दिया है, इन दोनों को मत बताना, जी बाबू साहब। क्योंकि इन दोनों के विषय में वो जानता है कि ये जहरीले कीड़े हैं। बता देना कि बाबूजी ने खबर दिया है और होशियारी से ठाकुर गन भी उठा सकता है। होशियारी से जा, ये खबर देकर के फौरन मेरे पास आए। घाटमपुर जाता हमें बहुरिया को मायके जाता हो बेटवा। अगर हमार बहुरिया मिला था तो लिया आया। बता दिया तुम्हारा सास बहुत रोवत है, 4-5 दिन तक खाना पीने मुझे खाए ना ही ना। ये बतिया सोची था कहा देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हट्टा कट्टा खूबसूरत बेटवा हमार कहा देख के चली गई। देवी की तरह पूजत रहे बेटवा, लक्ष्मी की तरह हमारी तरफ सास का पहिए ने बेटवा मिला था तो लिया आया। बता दिया तुम्हारा सास बहुत रोवत है। अरे मोरे करमवारे सावित्री, look at me. By looking at the direction of the wind, I know this cloud is going to give water. हवाओं के रुख को देख करके मैं जान लेता हूं कि ये बादल कहां पानी देने वाला है। I have seen 50 Diwali in my age. अपने उम्र की 50 दीपावली में देख चुका हूं। दिस हेयर इज नॉट राइट माय सोल। ये बाल धूप में नहीं पकते हैं, उम्र का तकाजा है। बहू यहां पे थी, तुम 3 लोग थे, चौथा कोई नहीं था। मैं भी नहीं था, मेरा बेटा मंजीत नहीं था। और बहू घर से कदम ऐसे निकाल नहीं सकती है, कुछ न कुछ इस हवेली के अंदर हुआ है। अगर जरा से भी तुम लोगों की कोई पकड़ मिल गई तो साली काट डालूंगा मैं। सिर्फ एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए, मैं ये पता लगा लूं कि क्या खेल खेला गया, उसके साथ में कौन सा बर्ताव किया गया है जो घर छोड़ने पे मजबूर हो गई है। अगर तुम लोगों की कोई शिकायत नहीं तो काट करके साली तेरे को बोरे में डलवा करके नदी में फेंकवा दूंगा। तेरा बाप मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा, बता दे रहा हूं मैं। जाती महतारी बेटा बात विश्वास है नहीं। साला कहता है हवाओं के रुख को देखकर मैं पहचान ले